नमस्कार, मैं ओम प्रकाश बाटीवाल कुलचंदर आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर के आज फिर हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में वैदिक विज्ञान के अनुरूप, वैदिक रीति रिवाज के अनुरूप जो हमारा राखी का त्यौहार मनाया जाता है और जो हाल ही में मनाया गया है, हम सब देशवासियों ने बड़े लगाव से, प्रेम भाव से मनाया है, उस के विषय में वैदिक विचारधारा को लेकर के आज उपस्थित हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरा ये YouTube वीडियो देखेंगे, समझेंगे और उसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और पसंद करके उसकी घंटी भी दबाएंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार सनातन धर्मावलंबियों या हम यूँ कहें कि हिंदू धर्म में यह बड़े चाव से मनाया जाता है। इस दिन भाई और बहन के ये अगाढ़ प्रेम का प्रतीक यह त्यौहार राखी के रूप में मनाया जाता है। इसे रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है और दूसरा सामाजिक तौर पर इसे भैया दूज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भाई और बहन के रिश्तों को यह बहुत ही मजबूती प्रदान करता है। बहन इस दिन अपने भाई से राखी बांधते हुए इस बात का संकल्प लेती है कि भाई उसके जीवन में जिस किसी भी प्रकार की समस्या अगर उसकी लाइफ में आती है तो उसके समाधान के लिए और ऐसी किसी भी विपरीत परिस्थिति में बहन की रक्षा के लिए वो एक तरह से संकल्प लेता है और उसे जीवन भर निभाता है। इस धर्म की स्थापना, उद्भव कब से माना जाता है, इसका विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से इतिहास लेकर के इसको अपने अपने ग्रंथों में लिखा है। लेकिन हिंदू धर्म जो है वो किसी भी इतिहास से सबसे पुराना और उच्चतम स्तर का हिंदू धर्म रहा है। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के संकट काल में, जब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया तो भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया से द्रौपदी का रक्षा की। उसके जीवन में एक भाई की भूमिका में हमेशा काम आए। महाभारत का इतिहास हमारे हिंदू धर्म के और विश्व के सभी धर्मों के इतिहास में सबसे पुराना धर्म माना जाता है। और ये जो भगवान कृष्ण और द्रौपदी की जो घटना का उदाहरण दिया है और जो इतिहास में इसका वर्णन आया है, वो सबसे प्राचीन माना जाता है। इसके पश्चात भगवान राम ने भी बहुत सारे ऐसी परिस्थितियों में, विभिन्न समय में, विभिन्न परिस्थितियों में रक्षा की थी, मर्यादा का पालन किया था और वो उनका संकल्प मात्र था। इस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म में भी इस रक्षाबंधन का बहुत ही महत्व है। रक्षाबंधन का शाब्दिक अर्थ अगर लिया जावे तो रक्षा प्लस बंधन। रक्षा से भावार्थ है सुरक्षा और बंधन का मतलब है घेरा, कि एक ऐसा घेरा मुझे प्रदान कीजिए जिससे मैं जीवन भर सुरक्षित रहूं। भाई और बहन के इस रिश्ते में बहन अपने भाई से सिर्फ यही मांगती है कि वह भाई जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करता रहे और वो इसकी समृद्धि के रूप में वर्ष में श्रावण मास की पूर्णिमा को हर वर्ष अपने भाई को याद करती है और अपने भाई के राखी बांधकर वो
इस संकल्प को याद दिलवाती है कि उसका भाई उसकी रक्षा करे। भारतीय इतिहास में रक्षाबंधन के जो शुरुआती दौर माना जाता है, इसका प्रारंभ माना जाता है, उसमें वामन भगवान और बलि की कथा का वर्णन आता है। कहा जाता है कि बलि बड़े ही योगी साधक थे। उन्होंने घोर तपस्या की, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और वो प्रसन्न होकर के उन्होंने बलि को वरदान मांगने के लिए कहा। तो बलि ने भगवान से वरदान मांगा, तो उस वरदान में भगवान ने बलि को आशीर्वाद देकर कहा कि बलि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप मांगो, क्या मांगते हो। तो बलि ने कहा, भगवान आप मेरे साथ पाताल लोक में रहें, ये मैं आपसे मांगता हूँ। तो इस पर भगवान प्रसन्न हुए और वो प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने उनके साथ पाताल लोक में जाना स्वीकार कर लिया। जब इस वरदान के बारे में लक्ष्मी को पता लगा, तो लक्ष्मी ने बड़ा असहज महसूस किया। तभी लक्ष्मी ने रूप बदलकर बलि के पास पहुंची और राजा बलि के पास जाकर के रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। तो राजा बलि ने उस स्त्री के रोने का कारण पूछा। तो उसने कहा, महाराज मेरे कोई भाई नहीं है, मुझे इस बात का बड़ा दुख है। तो भगवान राजा बलि इस बात पे आशीर्वाद देते हुए, वरदान देते हुए कहा कि मैं आपका भाई हूँ, आप अपना रोना बंद करें। तो लक्ष्मी ने कहा कि अगर आप मेरे भाई हैं तो आप मुझे वरदान दो। तो उसने कहा, मांगो, आप क्या मांगती हैं। तो विष्णु लक्ष्मी पत्नी लक्ष्मी ने कहा कि हे राजा, अब आप मेरे भाई वचन दो, जो मैं मांगूंगा उसे आप पूरा करेंगे। राजा बलि ने ऐसा ही वरदान दिया। लक्ष्मी ने मांगा कि हे राजन, मेरे पति भगवान विष्णु आपके यहाँ एक तरह से कैद हो गए हैं। उन्होंने अपना धाम छोड़कर आपके साथ पाताल में जाना स्वीकार कर लिया है, जो कि मेरे लिए अनुचित है। इसलिए मैं आपको अपना भाई बनाकर, भाई मानकर आपसे ये वरदान मांगती हूँ कि मेरा पति मुझे वापस किया जावे। इस पर राजा बलि ने आशीर्वाद दिया और कहा कि हे बहना, आपके पति भगवान विष्णु हमेशा आपके पास रहेंगे, मैं उनको आपके साथ भेज रहा हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अपने वचन की वचनबद्धता निभाई और तभी से ये माना जाता है कि ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, यह भाई और बहन के प्यार का, उनके बंधन का, उनके जीवन भर में सुरक्षा का और आत्मविश्वास का यह त्यौहार रक्षाबंधन के रूप में आज भी मनाया जाता है। इस प्रकार से यह वामन भगवान की कथा इस रूप में इतिहास में आती है। ऐसा माना जाता है कि जब लक्ष्मी ने राजा बलि से वरदान मांगा था भाई बनने का, और जब राजा ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया, तब लक्ष्मी ने राजा बलि के रक्षाबंधन के रूप में राखी बांधी थी और वो वचनबद्धता के लिए एक प्रतीक के रूप में थी कि भैया मैं आपको राखी बांध रही हूँ, आप मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा आपने संकल्प किया है और मुझे वचन दिया है, इसे आप जीवन भर निभाएंगे। राजा बलि ने ऐसा ही आशीर्वाद देते हुए कहा कि बहना, मैं आपको दिया हुआ ये जो मेरा वरदान है, यह हमेशा फलीभूत रहेगा और मैं आपकी रक्षा करता रहूँगा। और इस प्रकार से मैं अपने
तप बल से भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनसे वचनबद्धता लेकर अपने साथ रहने का संकल्प उनसे लिया था, वो संकल्प मैं स्वयं ही बदल रहा हूँ और आपके पति भगवान विष्णु को आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए आपको वापस दे रहा हूँ। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी और उस पूर्णिमा के दिन को भगवान और भक्त के रूप में, गुरु और शिष्य के रूप में, पति और पत्नी के रूप में, बहन और भाई के रूप में एवं अन्य समुदायों में किसी भी स्त्री द्वारा किसी भी पुरुष को रक्षाबंधन के दिन राखी भेजकर अथवा उसके हाथ की कलाई में राखी बांधकर भाई बनाना वो स्वीकार करती है। तो इसमें वचनबद्धता यही रहती है कि जो वचन भाई ने दिया है वो जीवन भर उसे निभाएगा। इसी बात को लेकर के, इसी मान्यता को लेकर के, इसी परंपरा को लेकर के आज जो राखी का त्यौहार हम सब लोग मनाते हैं, उसकी प्राकृतिक रूप से उसका जो जन्म और उसका उद्भव माना जाता है वो इतिहासकारों ने इस प्रकार से बतलाया है और विभिन्न रूपों में, विभिन्न स्थानों में इसका जगह जगह वर्णन भी किया है। वैदिक विज्ञान में जाति का कभी कोई महत्व नहीं रहा और ना ही किसी व्यक्ति विशेष के नाम का महत्व रहा तो उन विशेष घटनाओं का रहा जो आगे चलकर परंपरा के रूप में वो एक रीति और रिवाज के तहत त्यौहार का जिसने रूप ले लिया। रक्षाबंधन नाम, राखी बांधने का नाम रक्षाबंधन रखा गया। इसी संदर्भ में इतिहास में, वैदिक इतिहास में एक कथा आती है, देवताओं और राक्षसों के बीच जब संघर्ष हुआ तो एक स्टेज ऐसी आ गई थी जब देवता हार की तरफ अग्रसर हो गए थे। यह जानकर इंद्र को, देवताओं के राजा इंद्र को बहुत चिंता हुई और उन्होंने अपनी पत्नी के आगे इस विषय में विचार रखा और चिंता बतलाई। तो इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने इस बात को समझा और एक अर्धांगिनी के रूप में, एक शक्ति के रूप में इंद्र का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, आप संघर्ष जारी रखें, निश्चित रूप से राक्षसों पर देवताओं की विजय होगी। इंद्र की पत्नी सची ने एक आयोजन किया। उस आयोजन में उसने एक सूत्र बनवाया और वो सूत्र बना करके इंद्र के हाथ की कलाई पर बांध दिया और कहा कि आप अब जाइए, युद्ध में राक्षसों से संघर्ष कीजिए, आपकी निश्चित रूप से विजय होगी। इस संघर्ष में, इस सूत्र बंधन के पश्चात देवताओं में एक विशेष बल, शक्ति का उद्भव हुआ और उन्होंने उस शक्ति के माध्यम से राक्षसों को परास्त कर दिया और देवताओं की विजय हुई। इस प्रकार से इस दिन, जो कि श्रावण मास की पूर्णिमा के रूप में माना जाता है, श्रावण मास की पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन माना जाता है, मनाया जाता है। इस रक्षाबंधन में एक सूत्र बांधा जाता है, सूत्र का निर्माण भी किया जा सकता है। वैदिक विज्ञान में और योग में कुछ सूत्रों को मिलाकर के महासूत्र बनाया जाता है, कुछ तंत्रों को मिला करके तंत्र का, नव तंत्र का निर्माण किया जाता है। इसके ज्ञाता ऋषि मुनि थे जिन्होंने विभिन्न प्रकार के तंत्र बनाए
और उन तंत्रों के माध्यम से विजय भी प्राप्त की जा सकती है। समाज की व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। भाग्य का जो हमारे जीवन में विशेष रोल रहता है, उस भाग्य का उद्भव भी इन सूत्रों के माध्यम से बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ जो सूत्र बनाया गया वो ऋषियों ने इस रूप में बनाया कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके जीवन का जो लक्ष्य होता है वो कुछ और ही होता है, जिसे वह जन्म लेने के बाद वो धीरे धीरे सने सने उस लक्ष्य को भूल जाता है। और अंतिम समय में जब जाने का वक्त आ जाता है तब उसे वो ध्यान में आता है कि उसका तो जीवन का लक्ष्य कुछ और था और वह जीवन भर कहीं और ही भटकता रहा। इसलिए जो रक्षा सूत्र बनाया जाता है वो गुरु अपने शिष्यों के इस दिन रक्षा सूत्र बांधते हैं। विभिन्न स्थानों में, विभिन्न गाँव में, क्षेत्रों में जहाँ पर सुदूर कम व्यक्तियों की आबादी होती है, वहाँ पर आज के समय में ब्राह्मण को ही गुरु माना जाता है और उसी ब्राह्मण से एक धागे के रूप में रक्षा सूत्र बंधवाया जाता है। इस दिन पत्नी भी अपने पति के हाथ में सूत्र बांधती है जो रक्षा सूत्र के नाम से होता है, और वो ईश्वर से इस बात का संकल्प करके बांधती है कि उसके पति की आयु लंबी हो और वो स्वस्थ जीवन जिए और वो अपने परिवार की संरक्षण करता रहे, अपने परिवार का पालन पोषण जीवन भर करता रहे। यही एक ऐसी परंपरा है जो हमारे समाज का नवनिर्माण करती है और हमारे समाज को लंबे समय तक संजीव रखती है। हम इस बात को जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग दादाजी जब परिवार में सबके सामने मौजूद होते थे, हालांकि वो क्रियाकलापों में भाग नहीं लेते थे, वृद्ध होने के कारण वो अक्सर से अपने कमरे में या अपने स्थान पर ही ज़्यादातर रहते थे। लेकिन घर परिवार के जितने भी बच्चे, स्त्रियां, पुरुष होते थे, वो सब अपनी किसी भी कार्य की अंतिम स्वीकृति दादाजी से ही लेते थे। दादाजी ने कह दिया है तो ये काम हम ऐसे ही करेंगे, इसमें अब और सोचने की कोई बात नहीं रह गई। ऐसे ही पिताजी की ने कह दिया, बच्चों में ये आम बात प्रचलन में होती थी कि मैं पिताजी से पूछूंगा, पिताजी कहेंगे तो मैं ये काम ज़रूर करूंगा, अन्यथा यह काम करने के लिए मैं अपनी मम्मी से पूछूंगा और कहूंगा कि वो पापा जी से इस बारे में विचार विमर्श करें। इस प्रकार से यह एक सूत्र, विचार के सूत्र में हमारा समाज बंधा हुआ था, आज भी बंधा हुआ है। विकृतियां समय के साथ ज़रूर आ गई हैं, जिसके बारे में इतना कहा जा सकता है कि जब देवता और राक्षस आपस में लड़ सकते हैं तो परिवार में छोटे बड़े भाई और बहनें आज आपस में विचारों के तकरार को लेकर के नाराज़गी भी महसूस करती है। और इन विचारों में बड़ा विचार जो होता है वो धन के बंटवारे का होता है। बेटी अपने भाइयों से, अपनी मम्मी पापा से कहती है कि आपने तो कहा था कि बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, मैंने दोनों को समान रूप से पढ़ाया लिखाया है और दोनों की जॉब के लिए प्रयास किया है, भाग्य से एक की जॉब लगी तो दूसरे की नहीं लगी, कोई बात नहीं। इस प्रकार से पिताजी आज भी अपने बच्चों को समझाइश करते हैं, लेकिन बच्चे हैं कि मानते ही नहीं। उनकी विचारों में एक नव विचारधारा प्रवेश कर गई है और इस नव विचारधारा को पाश्चात्य विचारधारा के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी सभ्यता आज हमारे यहाँ हमारी संस्कृति और हमारे समाज पर हावी होती चली जा रही है, क्योंकि लंबे समय से हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम रहा था और उन अंग्रेज़ों ने हम भारतीयों को शिक्षण के रूप में, शिक्षा के रूप में
आदर्श शिक्षा का मार्ग हमें नहीं दिया। उन्होंने अपने लिए ही भारतीय लोगों को तैयार किया था कि ये सब लोग हमारे ही अधीन रहें और हमारी विचारधाराओं के अंदर ही उनकी विचारधारा डेवलप हो। इस प्रकार से आज जो वैचारिक मतभेद बहन और भाइयों में हम देख रहे हैं, उसका दुष्परिणाम भी हम देख रहे हैं। कई बहनें तो इस बात का इस दिन रोना रोती है कि उनके भाई है ही नहीं। दूसरा, कुछ भाई भी इस बात को लेकर चिंतित होते हैं कि उनके माँ जई बहन नहीं है, इसलिए इस त्यौहार पर राखी बांधने का कोई महत्व नहीं है। ऐसा नहीं है। वैदिक विज्ञान में, वैदिक काल में भाई और बहन का माँ जया होना कहीं भी वहीं वर्णित नहीं है। इसमें जो महत्व है वो वचनबद्धता का है। भाई ने किसी को अपनी राखी बंधवाने के लिए उसको बहन का नाम दिया तो वो बहन उसकी बहन हुई। जीवन भर बहन और भाई के इस रिश्ते को वैदिक काल में राजाओं ने और अन्य बलवान पुरुषों ने इसे निभाया है। इतिहास भरा पड़ा है इस बात का कि ऋषियों ने राजा के सूत्र बांध कर कहा कि राजन जाओ युद्ध भूमि में जाके लड़ो, आपकी विजय होगी, मेरा आशीर्वाद है। इस प्रकार से वो एक वचनबद्धता थी, मन को बलवान बल प्रदान करने की बात थी। यदि आदमी मन से बलवान है, मन से ताकतवर है, तो वह किसी भी विपदा को पार करने में सक्षम होता है। सद्बुद्धि और सद्प्रेरणा ही मन रूपी हथियार को वार के रूप में प्रयोग करती है। जब वो वचनबद्धता का वार करता है और संकल्प करता है कि जीवन भर मैं अपनी बहन को अपने भाई के रूप में उसकी रक्षा करने के लिए उसके रक्षक के रूप में हमेशा बना रहूँगा। इस विषय में अगर थोड़ा सा हम विचार करें हमारे सामाजिक व्यवस्था में, तो हम यह जानते हैं कि जन्म के बाद बहन और भाई, ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जिनके भाई नहीं है, बहन ने किसी को भी रक्षा सूत्र बांधा, राखी बांधी और उसे भाई बनाया। बहुत समय में एक बात यह भी प्रचलन में रही कि गंगा स्नान के लिए हम जाते हैं, पवित्र गंगा नदी में स्नान करते हैं, अपने पापों को धोते हैं, तो वहाँ ब्राह्मण से बहन ने कहा कि उसके कोई भाई नहीं है, यह उसके जीवन में एक कष्टदायी बात है। तो ब्राह्मण उसको कहता है कि आज आपके साथ जितने भी लोग गंगा स्नान के लिए आए हैं, उनमें से किसी भी एक को आप बुलवाओ और उसे अपना गंगा भाई बनाओ। और वो बहन उसे गंगा भाई बना लेती है। जिसके बहन नहीं होती, उसने वहाँ संकल्प किया कि मेरे कोई बहन नहीं है, यह मेरे जीवन में एक कमी है। तो ब्राह्मण ने कहा कि आपके साथ जितनी भी बहनें आई हैं, उनमें से जिस किसी को भी आप बुलवाओ और उसे गंगा बहन बनाओ। ऐसे ही हम हमारे समाज में देखते हैं कि बहुत सारी बहनें किसी भी अपनी हम उम्र को भैया को उसे किसी जाति धर्म से न जोड़ करके उसने उसे अपना भाई बनाया और उस भाई ने ये वचनबद्धता दी कि मैं आपका रक्षा करने वाला भाई हूँ और रक्षाबंधन पे आप मुझे राखी बांधने के लिए बुलवाना। यहाँ तक कि बहन स्वयं भी अपने भाई के घर राखी बांधने के लिए इस दिन जाती है। निश्चित रूप से अगर एनवायरनमेंट की बात की जाए तो श्रावण मास की पूर्णिमा एक ऐसा विशेष समय होता है जबकि हमारे यहाँ ग्रीष्मावकाश से भयानक गर्मी और लू के आंधी से समय ऐसा डेवलप हो जाता है कि हरियाली नाम की चीज़ देखने में नहीं आती, जीवों में प्यास बढ़ जाती है, जीव जंतु भी नज़र नहीं आते। ऐसे में जब सावन का महीना आता है
मेघ गर्जना होती है, बिजली कड़कड़ाती है, बादल आते हैं, वर्षा होती है और जब पूर्वा हवा चलती है तो मन को एक ऐसा बल मिलता है, ऐसा मनोबल मिलता है कि हम अपने समाज की तरफ ध्यान देते हैं। हरियाली चारों तरफ आच्छादित हो जाती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है तो मन करता है कि मैं झूला झूलूं, और झूला झूलने के लिए भैया अपनी बहन को झूला बांध करके देता है, उसे झुलाता है और विभिन्न प्रकार के त्यौहार के रूप में विभिन्न रंगों में इस त्यौहार को मनाते हैं। इस प्रकार से ये त्यौहार रक्षाबंधन के रूप में हुआ और राखी बंधन के रूप में हुआ और रक्षा सूत्र के रूप में भी ये मनाया जाने लगा। इस प्रकार से इस त्यौहार को बहन जब मनाती है तो वो शुभ मुहूर्त देखती है। समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इसका शुभ समय दिया जाता है, जैसे मोबाइल है, टेलीविज़न है, रेडियो है। इनमें इस त्यौहार के बारे में, शुभ समय के बारे में काफ़ी कुछ आता है। प्रिंट मीडिया में भी, अखबारों में, मैगज़ीन में, ये दैनिक सुबह सायंकालीन प्रभातकालीन जो पेपर्स निकलते हैं उनमें भी इसके बारे में शुभ समय दिया जाता है और बहन उसके अनुरूप समय का चयन कर लेती है। इस प्रकार से जहाँ पर सुदूर शहर से दूर आबादी है, ढाणियाँ हैं, छोटे गांव हैं जहाँ पर इस तरह की सुविधाएं संभव नहीं है, वहाँ भी गांव में जो पंडित होता है उससे जंतरी मंत्री पतड़ा और विभिन्न प्रकार के कैलेंडर्स में भी दिए गए समय, शुभ समय में बहन इस समय अपने भाई को राखी बांधती है। बहन जब राखी बांधती है तो वह पूजा की थाली को तैयार करती है, सजाती है, कुमकुम से उसमें अक्षत रखती है और उसमें मिठाई भी रखती है और एक चांदी का सिक्का भी रखती है। बहुत सारी बहनें जब ये चीज़ संभव नहीं होती है तो वो हल्दी का भी उपयोग कर लेती है और अपने गले में पहने हुए सोने के गहने से, छाप से उस में जो तिलक लगाती है वो अपने भाई को सोने अथवा चांदी के छाप से तिलक लगाती है। शहरों में संपन्न परिवारों में सोने के सिक्के से बहन जो है भाई के तिलक लगाती है। इस प्रकार से शुभ समय में यह कार्य संपन्न किया जाता है और भाई को अपनी वचनबद्धता से संपूर्ण जीवन रहने तक वो रक्षा की मांग करती है और राखी बांधती है। इस प्रकार से भाई भी अपने सामर्थ्य के अनुसार बहन को वस्त्र प्रदान करता है, उसको गहने प्रदान करता है और उसको रुपए भी देता है। तोहफे के रूप में, भेंट के रूप में वो उसे देता है और इस दिन बहन के लिए खूब अच्छा सारा खाना बनाया जाता है। कहा जाता है हिंदू धर्म में हिंदी मास के नाम से ये काल चक्कर चलता है। श्रावण मास के पश्चात भादों का समय आता है। यह जो समय होता है यह भारी उमस भरा हुआ होता है। इस उमस में खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है। वैदिक विज्ञान में इस विषय में ये आया है कि इस समय में हल्का भोजन करना चाहिए। गाय के दूध का सेवन करें, गाय के दूध से बने पकवान खाएं और विशेष तौर से खीर बना करके खाई जाए। तो इसमें इस मास में जो पाचन क्रिया है वो गड़बड़ा जाती है और शरीर अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता, लगभग बंद कर दी जाती है। ऐसा भी वैदिक विज्ञान में माना जाता है कि श्रावण मास के दिन में कभी सोना नहीं चाहिए, रात्रि को सोना चाहिए। भादों में भी इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। धूप और छाँव का भी ध्यान रखा जाता है, उमस और हवा का भी ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार से ये हमारा दैनिक जीवन चक्र जो है इन रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ बंधा हुआ है। कहा जाता है कि मन के मारे मीत है, कोई मार सके तो मारे। जो मन को मार लेता है, अर्थात जो मन की इच्छाएं होती है श्रावण मास में, श्रावण मास के पश्चात खान पान की, जैसे
तेज़ मसाले का आजकल चलन है, विभिन्न प्रकार का भोजन जो खाया जाता है जो अपाचन क्रिया को बढ़ाता है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। इस प्रकार से आज के समय में कामकाजी व्यस्तता के कारण कुछ नियमों का पालन करना संभव नहीं है। फिर भी इस त्यौहार के दिन ये माना जाता है कि यह त्यौहार बड़े बच्चे बूढ़ों के मन को हर्षोल्लादित कर देता है। मन जब प्रसन्न होता है तो उसमें एक नई शक्ति, नई ऊर्जा पैदा हो जाती है और वो ऊर्जा उसने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को पूर्ण करने में उसका मनोबल जाग जाता है। इसलिए कहा है कि मन अगर जाग गया, मन की शक्ति को आपने समझ लिया और उसको पकड़ करके उसको सद्बुद्धि के साथ उसका प्रयोग कर लिया तो वो कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। और इसी सिद्धि के लिए हमारे वैदिक विज्ञान में बहनों ने अपने भाइयों की शक्ति को जगाने का प्रयास किया है। ऋषि मुनियों ने यह एक सूत्र बांध करके दिया है और यह सूत्र रक्षाबंधन के रूप में, रक्षा सूत्र के रूप में श्रावण मास की पूर्णिमा को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ओम।